हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक फार्मूलेज और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस सिंगल लेक्चर में ही इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलेज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P x1 y1 और Q x2 y2। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P जो कि x1 है और y1 है, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, Q पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है। Q पॉइंट हमारा x2 और y2 है। तो बेसिकली अगर इसको हम समझें थोड़ा सा, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे x1 और y1 है। x1 और y1 की वैल्यूज़ हैं ये। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x1 है x एक्सिस में, और यहाँ पे इस एक्सिस में y1 है ये। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट, ये x2 है, और y एक्सिस में यही पॉइंट हमारा क्या है, y2 है। तो अगर हम देखें तो x2 ये डिस्टेंस है टोटल, और x1 ये डिस्टेंस है टोटल। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस। और सिमिलरली ये डिस्टेंस अगर हमारा y2 है और ये डिस्टेंस हमारा y1 है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हमारा y2 माइनस y1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा कंप्लीट करें, ये ट्रायंगल पी क्यू ओ को कंप्लीट करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो पी क्यू अगर हमें फाइंड करना है, अच्छे से समझो आप, अगर हमें पी क्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस लगा लो आप। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये m ले लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमें पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर पी एम चेक करो ज़रा क्या है, पी एम है x2 माइनस x1, यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस नेक्स्ट क्या है, एम क्यू की वैल्यू यहाँ से चेक करो, एम क्यू की वैल्यू y2 माइनस y1 हमने फाइंड की है, तो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो हमने फार्मूला डिराइव कर लिया है इनडायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहूँ तो हमारा अगर पॉइंट P है 2,3 और Q है 5,4, तो हमें फाइंड करना है पी क्यू। तो इसी वे में अब आप इसको फाइंड कर सकते हो इसी फार्मूले के हेल्प से। ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले में हमें x और y फाइंड करना है, और x y क्या है, इनसाइड में है, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं इसको। x1 y1 और x2 y2 के इनसाइड में x और y लाई करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, क्या हो जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी हो गई x और y की वैल्यू। बट यहाँ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यही डिवीजन हमारा एक्सटर्नल हो, मतलब p जो है हमारा P के लेफ्ट साइड में इधर हो x m पॉइंट, या Q के इस साइड में हो राइट में, तो दो केस इसके क्रिएट हो गए। देखते हैं दोनों को वन बाई वन। तो इसके दो केस होंगे। एक तो सपोज करो, देखो हमारा ये केस था जनरल केस, इस केस को आपको समझ के चलना है कि m क्या था, यहाँ पे इनसाइड में था। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लेते हैं m को लेफ्ट ऑफ p, m यहाँ पे ले लेते हैं कहीं p के लेफ्ट में कहीं पे लाई कर रहा है। सपोज करो ये हमारा m पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया x, y।
अब x, y कैसे फाइंड होगा? सबसे पहले आप देखो कि m से p का रेशियो क्या था। m से p का रेशियो कितना था? ये m से p का रेशियो हमारा कितना था? ये था m1। कितना था? m1 था ये रेशियो इतना। और m से q का रेशियो कितना था? तो m से q का रेशियो था, इस केस में m से q का रेशियो कितना था? m2 था। तो हमने m2 ये ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड में देखो, अब हम जो m पॉइंट ले रहे हैं वो राइट साइड में ले रहे हैं q के, तो ये हमारा हो गया m पॉइंट। m की वैल्यू x, y है। अब आप फिर से चेक करो, p से m की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे p से m की वैल्यू m1 थी। अब यहाँ पे ये m1 हो गया, ये वैल्यू हो गई m1 टोटल, ये वैल्यू। और q से m कितना था? m2 था। q से m कितना था? m2 था। तो ये वैल्यू हमारी हो गई m2। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस केस में बच्चों, इस फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में देखो m2 ग्रेटर है m1 से, और सेकंड केस में क्या कह सकते हो? m1 ग्रेटर है m2 से। तो सेक्शन फार्मूला वैसे ही लगेगा, x इज इक्वल्स टू, अब क्या लग जाएगा? पहले m2 का टर्म यहाँ लिखा जाएगा, ये पहले m2 का टर्म लिखा जाएगा। तो m2 x1 माइनस, बी केयरफुल, यहाँ माइनस लगेगा, m1 x2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? ग्रेटर टर्म क्या था? m2 माइनस m1, ये आ गया। और y की वैल्यू ऐसे ही हम y के लिए भी ले लेंगे, y आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? m2, पहले m2 का टर्म आएगा क्योंकि m2 ग्रेटर है यहाँ, m2 y1 माइनस m1 y2 अपॉन m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड केस में, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो m1 ग्रेटर है m2 से, फिगर को समझ लेना है आपको। तो यहाँ पे m1 को पहले लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 x2 माइनस m2 x1, m1 ग्रेटर था तो डिनोमिनेटर में भी m1 माइनस m2 लिखेंगे। सिमिलरली y के लिए यहाँ पे m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसे करके आप रेशियो फाइंड कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे सेम एक क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर m1 m2 डिवाइड करते हैं 2:3 रेशियो में पॉइंट्स को इंटरनली और एक्सटर्नली, और यहाँ पे हमें गिवन है पॉइंट्स की वैल्यू ले लो, गिवन है पॉइंट्स x1 y1 है जो, वो ले लेते हैं 1,5 p पॉइंट को, एंड q पॉइंट ले लेते हैं, ये गिवन है हमें, q पॉइंट को ले लेते हैं कुछ भी 5,3 ले लो। तो ये पॉइंट्स हमें गिवन थे, और एक बार इंटरनल डिवीजन एक बार एक्सटर्नल डिवीजन है। तो 2,3 जब एक्सटर्नल करेंगे तो ये m1 है, ये m2 है, तो m2 यहाँ ग्रेटर देन है m1 से, तो ये वाला एक्सटर्नल डिवीजन में ये वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे खुद से। और एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे नोट था, अगर m1 m2 नॉट गिवन हो तो हम इनकी वैल्यू को k/1 ले लेते हैं, और k/1 से 1 के इक्वेट कर लेंगे दूसरे वाले फार्मूले को, मतलब 1 किस में आ जाएगा, जिसमें भी 1 आएगा उसको हम इक्वेट कर लेंगे, और इसकी हेल्प से इजी वे में हम इसको फाइंड कर सकते हैं रेशियोज़ को। एक इम्पॉर्टेंट नोट और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो जाए बच्चों, तो m जो है इन बिटवीन होगा, मतलब मिड पॉइंट होगा एग्जैक्टली p और q के। तो इस केस में, मिड पॉइंट के केस में हम सीधा फिर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस केस में देन आप कह सकते हो, देन p और q की जो वैल्यूज़ होंगी, x और y की वैल्यू होंगी, x की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, बाई 2 हो जाएगी, एंड y की वैल्यू क्या होगी? y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगी। ऐसे करके हम यूज़ करेंगे।
एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए अगर हमें इसके 3 वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है तो हम डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करके इस फार्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं और डायरेक्टली मेमोराइज भी कर सकते हैं। क्या है 1/2 टाइम्स ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये फर्स्ट रो हो गया, इसको हमने लिख लिया और ये होल्ड कर दिए, कट कर दिए। क्या रह गया x1, हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आया है यहाँ पे x1 आया है, तो x1 टाइम्स मॉड लगा के, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होता, x1 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये कट हो गया, क्या रह गया दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का प्रोडक्ट, y2 इंटू 1 क्या आ जाएगा y2 और माइनस y1 y3, y2 माइनस y3 आ गया। नेक्स्ट क्या होता है फार्मूला, प्लस माइनस प्लस, प्लस 2 में डिटर्मिनेंट में अच्छे से पढ़ोगे ये। तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा, क्या है x2 है, कॉलम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो x2 आ गया, तो x2 के बाद में क्या है, x2 यहाँ पे आ रहा है इस कॉलम में, और किस रो सॉरी ये सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो क्या हमारे पास बच गया y1 दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का प्रोडक्ट, क्या लिख सकते हैं y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। नेक्स्ट पे आते हैं प्लस, फर्स्ट प्लस था, सेकंड माइनस था, थर्ड फिर से प्लस होता है। अब हमारा थर्ड एलिमेंट क्या आ रहा है कॉलम के अकॉर्डिंग, इस कॉलम में x3 आ रहा है, तो हमने x3 को लिख लेना है। जहाँ पे रो और कॉलम कट करते हैं ये x3 कट हो रहा है, तो x3 को लिख लेना है, और x3 टाइम्स क्या रह गया हमारे पास, x3 टाइम्स दिस का प्रोडक्ट माइनस दिस का प्रोडक्ट, y1 माइनस y2, क्या रह गया y1 माइनस y2। तो ये हमने लिख लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, और यहाँ पे हम माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर लेंगे इन दोनों टर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा x2 टाइम्स y3 माइनस y1, x2 टाइम्स y3 हो जाएगा यहाँ माइनस y1 इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, प्लस x3 टाइम्स क्या है y1 माइनस y2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी डिटर्मिनेंट की, और आंसर किस में आता है स्क्वायर यूनिट्स में। ये एरिया आ गया हमारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं मतलब स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे तो एरिया तो बनेगा नहीं कुछ ऐसा, ए पॉइंट ऐसे आएगा, बी पॉइंट वैसे, सी पॉइंट ये, तो एरिया तो बनेगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या पुट कर लेंगे इस केस में, 0 पुट कर लेंगे, और कोई भी एक अननोन वेरिएबल यहाँ गिवन होगा जिसको फाइंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है हमें, पॉइंट्स गिवन है, सीधे सीधे आप इस फार्मूले में पुट कर दोगे। आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो इस फार्मूले को डायरेक्टली, और अभी अभी हमने डिराइव किया था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया कैसे किया है, आप सीधा मेमोराइज भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, अगर एरिया जो है क्या है 5 स्क्वायर यूनिट गिवन है तो हम यहाँ पे 5 स्क्वायर यूनिट पुट कर देंगे, इस प्लेस पे 5 स्क्वायर यूनिट पुट कर देंगे, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, और अननोन वैल्यू को हम x को फाइंड कर लेंगे। थर्ड केस में हमें क्या फाइंड करना है, p फाइंड करना है इफ़ पॉइंट्स आर स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या पुट कर देंगे, राइट हैंड में 0 पुट कर देंगे, और 0 पुट करके और अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कहाँ पे, इस इक्वेशन में हम राइट हैंड में 0 पुट कर देंगे इक्वल्स टू सॉल्व करके, और वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हम इसमें काफ़ी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के इनसाइड में। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें फाइंड करना है तो पैरेललोग्राम में हमें ये कन्फर्म है कि 2 साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, इसके किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देना है, और इसके बाद में सपोज करो हमने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया ए से सी, तो ए से सी को ज्वाइन करने के बाद में ए बी सी और ए डी सी 2 इक्वल ट्रायंगल बनेंगे।
हम क्या करेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। अभी हमने ट्रायंगल मेथड से ये पढ़ा था फार्मूला, कोई भी एक एरिया फाइंड कर लेंगे ट्रायंगल मेथड से और सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट केस में आते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी इसको हम कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे और एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो नेक्स्ट केस में आते हैं रोम्बस। तो रोम्बस के केस में ऑपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स आर पैरेलल, ऑल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, जैसे AC ज्वाइन कर दिया और ABC या ADC दोनों एरिया इक्वल होंगे, तो ABC का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर में भी हमें AC को ज्वाइन कर देंगे और ABC का निकाल के एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑल केसेस में क्या करना है हमें, सभी केसेस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ABC एरिया को, तो हमारे एरियाज निकल आएंगे बच्चों। और अभी आगे चल के हम देखेंगे, अगर ये डायगोनल निकालना हो, जैसे सपोज करो पैरेललोग्राम का, तो हमें ये मिड पॉइंट है किसका, AC का, मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे यहाँ से। और अगेन ये BD का मिड पॉइंट भी यही है, P पॉइंट, तो BD का मिड पॉइंट फार्मूला BD पे भी लगा लेंगे। इस तरीके से 2 इक्वेशन बना के हम P पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। तो ये टॉपिक भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। स्लोप, तो स्लोप देखो बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अगर एक लाइन हम L ड्रॉ करते हैं, ये लाइन L है, तो इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव ओरिजिन से राइट हैंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और एंटी क्लॉकवाइज ही स्लोप बनेगा, मतलब स्लोप यही कंसीडर किया जाएगा, ये स्लोप होता है। तो ये इंक्लिनेशन होता है जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका सिंबल m भी हो सकता है, इसका सिंबल dy/dx भी हो सकता है, इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हैं। और अगर ये हम 180 माइनस थीटा इधर वाला एंगल लेते हैं, तो बच्चों ये एंगल जो है, ये एंगल बेसिकली थोड़ा सा इनकम्प्लीट था यहाँ पे, ये एंगल बेसिकली कुछ ऐसा होगा, ये एंगल होगा टोटल 180 माइनस थीटा, और ये एंगल हमेशा नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हमेशा स्लोप में याद रखना है आपको, पॉजिटिव लेना है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर देखो इंक्लिनेशन, स्लोप हमारा tan थीटा होता है, अगर tan 90 ले लेते हैं, मतलब ये लाइन एग्जैक्टली, लाइन L क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इस केस में tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा स्लोप। और नेक्स्ट केस में अगर स्लोप हमारा 0 है, इंक्लिनेशन मतलब लाइन एग्जैक्टली x के पैरेलल है, और अगर x के पैरेलल है लाइन, तो आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगी। इस केस में x के रिस्पेक्ट में एंगल निकालते हैं, तो tan 0 x की वैल्यू मतलब x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो स्लोप 0 हो जाएगा इस केस में। और अगर इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मिक्स कर देते हैं, मतलब एक लाइन है जो एग्जैक्टली x एक्सिस पे सुपर इम्पोज कर रही है, मतलब एग्जैक्टली x एक्सिस पे है, तो आप कह सकते हो कि स्लोप x एक्सिस का हमेशा क्या आएगा, थीटा 0 है तो tan 0 0 हो जाएगा। अगर स्लोप y एक्सिस का निकालना है, एग्जैक्टली y अलॉन्ग जा रही है लाइन, मतलब y पे जा रही है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और tan 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें स्लोप फाइंड करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, इंक्लिनेशन उसका 120 डिग्री है, तो स्लोप होता है हमारा tan थीटा। अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, tan 120। अब आप tan 120 को क्या लिख सकते हो, tan अगर 180 के टर्म में लिखना है तो 180 माइनस 60 लिख सकते हो, और 180 माइनस 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है, तो माइनस का tan 60 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3 आ जाएगी। तो बी केयरफुल, ये हम ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे।
टू स्लोप का रिलेशन हमें फाइंड करना है अगर लाइंस पैरेलल है या लाइंस परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि ये दो लाइनें गिवन है, दो केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए लाइन L1 का स्लोप M1 ले लेते हैं और L2 का स्लोप M2 ले लेते हैं। इस केस में पैरेलल के केस में स्लोप इक्वल होंगे। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है सेकेंड फिगर में जैसे है, तो इस केस में लाइन L1 परपेंडिकुलर होगी लाइन L2 के। इस केस में इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, -1 के इक्वल आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दो लाइन के बीच में 0 डिग्री होगी। और सेकेंड केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, दो लाइन के मिड में 90 डिग्री होगी। तो ये एंगल भी हमें फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो आते हैं हम क्वेश्चन 1 पे, एक एग्जांपल देखते हैं। हमें लाइन चेक करना है पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। इससे पहले अगर हमें लाइनें गिवन होती हैं बच्चों, तो हमें एक नया फार्मूला सीखना होगा स्लोप के लिए। क्या होता है, अगर लाइंस की इक्वेशन गिवन है तो कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस माइनस के साथ में, तो ये फार्मूला लगा लेंगे और यहाँ से स्लोप हम डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं ज़रा यहाँ से, देखो क्या है। सबसे पहले तो फर्स्ट ए पार्ट में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस 3 है, कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस 2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस लगा के -3/2। सेकेंड केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस माइनस कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y एक्सिस माइनस लगा के, तो 2 और अपॉन -3 और एक माइनस यहाँ लगा देंगे तो -2/3 और माइनस माइनस +2/3 हो जाएगा। तो इस केस में इसका स्लोप 3/2 आया, इसका 2/3 और दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो -1 आ जाएगा। मतलब ए पार्ट में लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्लियर हो गया हमें। अब बी पार्ट में आते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। इसका स्लोप आ जाएगा 2/3 माइनस का, और यहाँ से 4/6 माइनस का, सिंप्लीफाई कर लेंगे माइनस का 2/3। मतलब बी पार्ट में दोनों लाइनों का स्लोप -2/3 आ रहा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर दोनों का स्लोप सेम आ रहा है तो लाइनें क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो इस फार्मूले से हमने बड़ा इजी डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया कि लाइनें पैरेलल है कि परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में हम एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने जा रहे हैं। टू लाइंस हमें गिवन है L1 और L2, और L1 L2 का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन α1 और α2 गिवन है, और α1 α2 का एक्यूट एंगल हमें गिवन है थीटा, और ऑब्ट्यूस एंगल गिवन है फाई। थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होगा। अच्छा बच्चों, थीटा प्लस फाई 180 डिग्री होगा, ये एंगल ज़रा बताओ आप कितना होगा। ये एंगल ये थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में दो इंटरनल एंगल का सम थर्ड एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो α1 प्लस थीटा जो है दो इंटरनल एंगल हो गए, और इसी ट्रायंगल में थर्ड एक्सटर्नल एंगल α2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस α1 इज इक्वल्स टू α2। तो यहाँ से हम थीटा को फाइंड कर लेंगे। थीटा क्या आ जाएगा, α2 माइनस α1, और दोनों साइड हम tan से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, tan से। तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan टाइम्स tan, और पूरा एंगल क्या है, α2 माइनस α1। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू, राइट हैंड में क्या आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है। 1 प्लस tan a, और tan a α2 है और tan b α1 है। तो यहाँ से हमें tan α1 और tan α2 गिवन है m1 m2 के फॉर्म में। तो और हमने एंड tan थीटा को यहाँ पे ले लेना है m, क्या ले लेना है, m ले लेना है। तो m, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इस पर नहीं कंफ्यूज करेंगे हम, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू, राइट हैंड में हमने वैल्यूज़ को ले ली है α1 α2, तो क्या आ जाएगा m2, ये मॉड में आएगा। एंगल हमेशा एक्यूट होगा, याद रखना, एंगल हमेशा एक्यूट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में। m2 माइनस m1 मॉड के साथ में अपॉन m1 माइनस m2 माइनस m1 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m2 m1, और थीटा ऑलवेज क्या होगा, एक्यूट होगा।
बच्चों यहाँ पे दो नोट्स देखते हैं। फर्स्ट नोट में अगर ये स्लोप हमारा जो फाइंड हुआ है tan थीटा मीन्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 पॉजिटिव आता है, इसका मतलब थीटा हमारा क्या है, एक्यूट है। और थीटा एक्यूट है तो थीटा प्लस फाई देखो यहाँ से 180 है फिगर में, तो फाई क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड केस में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 नेगेटिव आता है, तो थीटा हमारा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, मतलब tan स्लोप हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, और फाई इस केस में क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। न्यू टॉपिक है बच्चों, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। स्लोप मेथड से हम 3 लाइंस को चेक करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं या नहीं करते हैं। पहले हमने ट्रायंगल मेथड से किया था। ट्रायंगल मेथड में 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, 0 था। अब हम स्लोप मेथड से चेक करते हैं। देखो फिगर में ए बी सी अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप और स्लोप ऑफ बी सी, ये स्लोप क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। अगर ये स्लोप इक्वल आते हैं तो ए बी और सी पॉइंट्स जो हैं ये स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, मीन्स ये कोलिनियर होंगे। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। 1 बाई 1 करके 4-5 टाइप्स में बढ़ते हैं। ए पॉइंट क्या है, सबसे पहले ए पॉइंट में क्या है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स पी एक्स 1 बाई 1 एंड पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस के लिए कैसा होगा फिगर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली एक्स के पैरेलल होगी लाइन, लाइक दिस, ऐसे ये लाइन होगी। और वाई एक्सिस के पैरेलल में एग्जैक्टली लाइन ये होगी, ऐसे ये। तो हम दोनों केस में देखते हैं, ये एल लाइन है और यहाँ पे लाइन एल है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं ज़रा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या है, ये वाई यूनिट से ये y यूनिट से कितना डिस्टेंस है, y1 यूनिट डिस्टेंस है। y1 पॉइंट ये है बच्चों, तो y यूनिट से कितना डिस्टेंस है, y1 यूनिट डिस्टेंस पे है। और ये x यूनिट से कितना डिस्टेंस पे, x1 यूनिट पे। तो पैरेलल टू x एक्सिस में देखो क्या फार्मूला हमारा क्रिएट होके आ रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस में फार्मूला क्रिएट होके आ रहा है y इक्वल्स टू y1, ये इक्वेशन आ जाएगी। और पैरेलल टू y एक्सिस में क्या फार्मूला क्रिएट होके आ रहा है, x इक्वल्स टू कितने यूनिट पे है, x1 यूनिट पे है। तो ये हम ले लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस, वेरी सिंपल, वेरी इजी। x एक्सिस में y की वैल्यू ले लेनी है y1 की, और y एक्सिस में x1 की वैल्यू ले लेनी है। तो ये इक्वेशंस हमारी फाइंड हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें क्या गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और स्लोप गिवन होगा। स्लोप चाहे थीटा के फॉर्म में गिवन होगा या सीधा सीधा m इक्वल्स टू 2 कह देंगे। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 होगी। और स्लोप जो m है वो हमारा tan थीटा है, जैसे कि tan 45 अगर यहाँ ले लेते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of line passing through कहाँ से पास हो रहा है ये, passing through the point 2,3 and theta equals to 45 degree with respect to positive x-axis in anti-clockwise direction, तो आप इसको सॉल्व करो बच्चों। 2,3 हम क्या पुट कर देंगे, केवल x1 y1 की वैल्यू 2,3 पुट कर देंगे, और स्लोप हमारा tan 45 1 होता है। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो x और y, ये x और y कभी नहीं चेंज होंगे, x की वैल्यू x ही रहेगी, y की वैल्यू y रहेगी हमेशा, तभी हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डी पॉइंट पे। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या था बच्चों, सी पॉइंट में हमें एक स्लोप गिवन था और एक पॉइंट गिवन था। लेकिन डी पॉइंट में थोड़ा इसका जस्ट चेंज है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें सीधे सीधे 2 पॉइंट गिवन है, P और Q, x1 y1 और x2 y2। तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे 1 पॉइंट वाला ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, वेयर m जो आ जाएगा यहाँ पे वो स्लोप हो जाएगा। हमने पहले भी ये सॉल्व कर लिया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे करके हम स्लोप फाइंड कर लेंगे बच्चों, और स्लोप फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन इसका नोट करते हैं।
तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट 2,3 एंड -7,6। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप स्लोप फाइंड कर लोगे और x1 y1 2,3 है ये यहाँ पे पुट करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि आप स्लोप तो फाइंड कर लोगे, लेकिन यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 x1 और y1 की वैल्यू आप चाहे ये वाली पुट करो चाहे ये वाली पुट करो, दोनों इक्वेशन आपकी करेक्ट होंगी, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट सब पॉइंट पे आते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो बच्चों, इंटरसेप्ट हमेशा किसका होगा, इंटरसेप्ट किसका होगा हमेशा, इंटरसेप्ट y एक्सिस का होगा। इंटरसेप्ट का मीनिंग है ऑन y एक्सिस, ये हमेशा y एक्सिस का पॉइंट होगा इंटरसेप्ट का। इस पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कि x एक्सिस का होगा या y। तो इट मीन्स इसकी इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस, फार्मूला वही यूज होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। देखो अब y1 की वैल्यू तो हमें गिवन है c और x1 की वैल्यू हमें गिवन है 0, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा, y माइनस c इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 0। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स, राइट हैंड में ले लो c को, प्लस c हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, बी केयरफुल। तो बच्चों यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, x बाई ए का पॉइंट गिवन है प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला प्रॉपर डेरिवेशन है इसका, लेकिन डेरिवेशन के हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको फार्मूले पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज ये डिराइव हुआ है y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और वहाँ पे स्लोप की वैल्यू, ये दो पॉइंट की हेल्प से स्लोप की वैल्यू पुट कर दो और x1 y1 ये पॉइंट ले लो आप, कोई भी ये 1 पॉइंट, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। मैं प्रेफर करूंगा कि आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करो, इसमें कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका, x एक्सिस इंटरसेप्ट 3 और y एक्सिस इंटरसेप्ट -2 है, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा बच्चों इस केस में, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a की वैल्यू 3 है, प्लस y अपॉन b की वैल्यू -2 है, इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, -3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -6, लेफ्ट में ले लो प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड होगा। सी यहाँ पे 2x और 3x है ना, एलसीएम लेने में मैंने यहाँ पे 2 के साथ 3 कर दिया और 3 के साथ 2 कर दिया। देखो ज़रा इसको करेक्ट करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x और यहाँ प्लस का 3y, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये फाइंड हो गई फाइनल इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट में नॉर्मल फॉर्म में देखो, O से A का डिस्टेंस नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस P गिवन है। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी, ये लाइन L है, इसकी जो इक्वेशन हमें फाइंड होगी वो है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p गिवन है 4, और इसके बाद में और क्या गिवन है हमें, एंगल गिवन है 15 डिग्री। तो एंगल 15 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल लिंक कर रहा हूँ, ये टेबल आप यहाँ से चेक कर लो, नोट कर लो, और इसकी सभी वैल्यूज़ एटलीस्ट 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यूज़ आपको डेफिनेटली मेमोराइज करके चलनी होगी CBSE +1 एग्ज़ाम के लिए, और JEE एग्ज़ाम के लिए ये ऑल वैल्यूज़ आपको मेमोराइज़ करनी होंगी। तो 15 डिग्री की वैल्यू साइन की ये है और कॉस की ये है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, और P आपको 4 गिवन है, ये पुट कर दो, आंसर आ गया डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट G पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट टू द गिवन लाइन, और गिवन लाइन की इक्वेशन हमें है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। और पॉइंट ए जहाँ से डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए से एम के डिस्टेंस डी ले लेते हैं, और ए का पॉइंट x1 y1 है। ये पॉइंट हमें क्या गिवन है, x1 y1 गिवन है। तो एंड यहाँ पे लिख लो, एंड क्या पॉइंट गिवन था, ए पॉइंट x1 y1, ये भी हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे। और अगर ये पॉइंट ए पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के साथ सम ऑफ दी स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा और न्यूमिनेटर में ये दो टर्म 0 हो जाएंगे, केवल सी बचेगा। तो ये फार्मूला आ जाएगा बच्चों। तो ये कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, चैप्टर 10 का, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के मिड में जो डिस्टेंस होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑलवेज वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको ये पता है कि दो पैरेलल लाइंस का x और y का कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है, और स्लोप भी क्या होते हैं, पैरेलल लाइन में सेम होते हैं, केवल यहाँ पे कांस्टेंट चेंज होते हैं। तो अगर कांस्टेंट चेंज होते हैं तो उसी कांस्टेंट के टर्म में हम फार्मूला डिराइव करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, d का क्या आ जाएगा, c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में। ये फार्मूला पुट कर देंगे और डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे टू पैरेलल लाइंस के मिड का डिस्टेंस, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो बच्चों इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू पैरेलल लाइन के मिड में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है और इक्वेशन गिवन है। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे हमें क्या है, c1 और c2 7 और -9 है, और क्या गिवन है, यहाँ पे हमें स्लोप गिवन है 3। स्लोप क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा यूनिट्स में। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। बिफोर गोइंग टू 10.1, 10.2, 10.3 मिसलिनियस किसी पे भी जाने से पहले आपको ये एक्सरसाइज के थ्योरी सेक्शन, ये 0 लेक्चर है, ये ज़रूर आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें +2 के 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में फिर से डिटेल में रिपीट होंगी, और वहाँ पे ट्रबल ना हो इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से +1 में ही इसको रिवाइज करके चलो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, या कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।